दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5 और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको जो टॉपिक कवर कराने जा रहा हूं वो टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। मुझे पता है कि ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर अगर आपने मेरे स्टार्टिंग के 4 लेक्चर दोस्तों देखे होंगे तो जरूर मैं बोलता हूं कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया होगा। और ये टॉपिक क्या, इसके पहले के भी जो टॉपिक्स थे वो फिजिक्स से रिलेटेड थे, ये भी टॉपिक फिजिक्स से रिलेटेड है, बट आपको बहुत अच्छे से इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहा होगा। और लास्ट में मैंने क्वेश्चन भी लाया जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करके देखेंगे। चलो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे उतनी ही चीजें बताऊंगा जितनी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं ज्यादा बर्डन आपके ऊपर नहीं डालूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पेंडुलम वाला एग्जाम्पल पता होगा। देखो एक बार ये यहां से यहां जाएगा पार्टिकल, सपोज यहां से यहां पेंडुलम जाएगा, फिर से वो यहां पे आएगा और फिर यहां पे जाएगा और फिर से यहां पे आएगा, तो इस तरह से इसका मूवमेंट चलते रहता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल मैं एक पार्टिकल कंसीडर कर रहा हूँ, ये देखो ये पार्टिकल है, ये स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहा है, तो समझो सबसे पहले पार्टिकल यहां से यहां पे गया दोस्तों, देन वहां से यहां पे आया और यहां से फिर यहां पे आया और फिर से ये पार्टिकल यहां पे आया, तो इस तरह से इसका पार्टिकल यहां से यहां से यहां ऐसे चलेगा। और अगर इस तरह से पार्टिकल चल रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है या नहीं है कैसे हमें पता चलेगा, तो सबसे पहले वो पार्टिकल कहां जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। देन दूसरा है कि जो एक्सिलरेशन है, देखो यहां पे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल कोई भी पार्टिकल है, जैसे यहां पे देखो ये है, ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट ओ है, यहां से पार्टिकल सपोज यहां पे जा रहा है। अगर पार्टिकल यहां पे जा रहा है तो एक्सिलरेशन हमेशा यहां से आएगा, मतलब फोर्स उसको रोकने की कोशिश करेगा, तो एक्सेलरेशन हमेशा यहां से आएगा। तो यहां से पार्टिकल यहां जा रहा था, एक्सेलरेशन हमेशा यहां से आएगा। तो देखो यहाँ पे ये देखो पार्टिकल जा रहा है और एक्सेलरेशन यहां से आएगा, तो दूसरा पॉइंट वही लिखा है कि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स फिक्स पॉइंट, हमेशा जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा फिक्स पॉइंट है। अगर सपोज ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, यहां जा रहा है, तो एक्सेलरेशन फिर से कहां पे आएगा, फिक्स पॉइंट के टुवर्ड्स आएगा। तो आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन हमेशा कौन से साइड, कौन से पॉइंट की ओर जाता है, फिक्स पॉइंट की ओर। थोड़ी देर में आपको समझेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है, यही चीज हमें ओवरऑल हमारे क्वेश्चन में यूज करना है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का देखो मैंने साइन लिया है, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। जो हमारा एक्सेलरेशन है, देखो ये फिक्स पॉइंट है, यहां से जितना भी डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल यहां से हमारे पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो x है, यहां से हमारे पार्टिकल का डिस्टेंस क्या है, x है। तो एक्सेलरेशन हमेशा दोस्तों प्रोपोर्शनल होगा इस डिस्टेंस को, एक्सेलरेशन हमेशा इस डिस्टेंस को क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। और आपको पता है कि अगर पार्टिकल यहां चलता है तो एक्सेलरेशन ऐसे आता है। तो यहां पे इसलिए देखो a इक्वल टू, हमने ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, इक्वल टू लिया और x लिखा, और यहां पे एक कांस्टेंट हमने लिया म्यू, और साथ में हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है पार्टिकल अगर ऐसे चल रहा है तो ये एक्सेलरेशन ऐसे आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम माइनस लेंगे। एंड देन दोस्तों मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में रेक्टिलिनियर मोशन में आपको बताया था, द वैल्यू ऑफ ए मैंने आपको बताया था v dv बाय dx, ये वाला मैंने आपको फॉर्मूला दिया था। और इसके साथ एक और फॉर्मूला दिया था, आप अपने बुक में चेक करो, वहां पे dt के टर्म में मैंने दिया था। तो उसमें से हम डिस्टेंस की जब बात करेंगे तो हम ये वाला ही फॉर्मूला लेते हैं। तो देखो a की जगह पे मैंने ये लिख दिया और फाइनली ये लिखा। तो हमेशा मैं सम भी स्टार्ट करते टाइम मैं इस चीज का क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो देखो सबसे पहले आपको क्या समझ लेना है, देखो यहाँ पे मैंने फिर से वही डायग्राम ड्रॉ किया है और मैं फाइनली एक डेरिवेशन सॉल्व करूंगा जो होता है, बहुत बार एग्जाम में आपको पूछते हैं, ये वाला डेरिवेशन v स्क्वायर विच इज इक्वल टू म्यू, और ब्रैकेट में क्या है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैं ट्राई करूंगा कि यहां से मैं इस डेरिवेशन को सॉल्व करूं और ये आंसर आ जाए। और फाइनली ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, देखो पार्टिकल का मूवमेंट कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है। पार्टिकल का स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, सबसे पहले ये जो है वो फिक्स पॉइंट है, ये सब आप अपने क्वेश्चन में लिख देना कि ये क्या है, हमारा फिक्स पॉइंट है। अब पार्टिकल मूव कहां से हो रहा है दोस्तों, यहां से। अब पार्टिकल यहां से मूव हो रहा है, फाइनली देखो यहाँ पे एट अ डिस्टेंस ऑफ x आ गया, मतलब पार्टिकल फाइनली यहाँ आ गया और कितने डिस्टेंस पे आ गया, x डिस्टेंस पे आ गया। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू हमने कितना लिया, a लिया है। अब देखो यहाँ पे जब मैं अगर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते टाइम मैं पीछे वाला ही पैरामीटर यूज करूंगा, ये वाला ही पैरामीटर यूज करूंगा। और अगर आप ये पैरामीटर अगर भूल गए तो खुद से बोलो, देखो आपको पता है एक्सेलरेशन हमेशा प्रोपोर्शनल है किसको, x को। देन एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा
इक्वल टू का साइन आ जाएगा और यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे म्यू है और आप बताओ माइनस है। क्यों माइनस है आपको पता है, अपोजिट। देन इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, एक एक्स का वैल्यू ए का वैल्यू पुट करेंगे। ये आपको वैल्यू भी याद होगा, डी वी बाई डी एक्स। प्लीज ये वैल्यू आप पिछला अगर आपने लेक्चर देखा होगा वहां से, अभी तक भी आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आराम से चीजों को आप सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो हम वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म सॉल्व करेंगे। वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखो v है, dv है और यहाँ पे ये म्यू है और ये x है और ये dx मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि x और dx साथ में और v और dv साथ में। यहां तक की चीजें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गई दोस्तों। इसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं। देखो यहाँ पे v dv, देन यहाँ पे ये कांस्टेंट मैं ऐसे ही रख रहा हूँ x dx और साथ में क्या लेते हैं दोस्तों, प्लस c। अब मैं क्या करूंगा, आपको पता है द इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ v क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे क्या म्यू ऐसे ही आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2। देन फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, c आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसे और सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करूं, चलो पहले इतना मैं रख दे रहा हूं। अब इतना रखने के बाद दोस्तों एक कंडीशन याद रखना, मुझे ये देखो ये डेरिवेशन अगर कभी आया इसलिए मैं ये सॉल्व करा रहा हूं। मुझे एट पॉइंट ए लेना है। अगर मैं एट पॉइंट ए लेता हूं, अगर मेरा पार्टिकल है, अगर ए पॉइंट पे आ गया, मेरा ये जो पार्टिकल है यहाँ ए पे आया, यहां से भाई ये मूवमेंट करते करते मूव करते हुए ए पे आ गया। अब ए पे से फिर से वो एक स्टेज ऐसा आएगा, यहां से यहां चल रहा है, रुकेगा, फिर यहां से रुकने के बाद फिर यहां जाएगा। तो वो जो रुकेगा वो रेस्ट पोजीशन है। तो रेस्ट पोजीशन मतलब यहां से अगर आप देखोगे तो x का जो वैल्यू है पूरा का पूरा यहां तक आने में x का वैल्यू कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो मतलब x इक्वल टू उस टाइम पे क्या हो जाएगा, a, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल पहले यहां था पर अब पार्टिकल चलते चलते पूरा का पूरा यहां है, तो x विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। ये समझा। और दूसरा, उस पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो 0 होगा क्योंकि वहां पे थोड़ी देर पार्टिकल क्या करेगा, रेस्ट करेगा, फिर यहां पे मूव करेगा। देन दोस्तों यहां पे अगर मैं यही वैल्यू यहां पे पुट करूं तो यहां पे क्या होगा, 0 का स्क्वायर अपॉन 2, यहां पे क्या होगा माइनस म्यू, यहां पे देखो x का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, a स्क्वायर अपॉन 2 और यहां पे प्लस c। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहां पे देखो दोस्तों क्या आएगा, और चलो मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। अब देखो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये पूरा का पूरा टर्म माइनस में, तो यहां पे आएगा प्लस हो जाएगा। मतलब यहां पे क्या आएगा, म्यू a स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू c। ये हमें c का वैल्यू मिला। आपको पता है ये जो वैल्यू हम डिफरेंशियल इक्वेशन में किस में पुट करते हैं, ये वाला जस्ट वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन 2 ऐसे ही होगा, माइनस म्यू ऐसे ही होगा। ये डेरिवेशन भी अगर आपको नहीं आया तो टेंशन मत लेना, बस ध्यान दो। देन यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ऐसे होगा दोस्तों, एंड देन प्लस c का वैल्यू क्या होगा, म्यू a स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां पे ये पूरा का पूरा वैल्यूज आ गए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको यहां पे देखो ये v स्क्वायर है अपॉन 2 है, यहां पे देखो ये म्यू है, यहां पे एक्स स्क्वायर है और प्लस यहाँ पे म्यू है, यहाँ पे a स्क्वायर है और दोस्तों देखो दोनों के नीचे 2 है तो अपन ये 2 वन टाइम लिख रहे हैं, एक साथ लिख दे रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये 2 कैंसिल हो गया। फाइनली यहाँ पे क्या हो गया, v स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर प्लस म्यू a स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आप सोचोगे सर ये आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो कि मैथ्स पढ़ा रहे हो, भाई ये मैथ्स है। म्यू और ये माइनस साइन मतलब माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर। और फाइनली अगर मैं इसे देखूं तो यहाँ पे v स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये म्यू है। अब दोस्तों अगर मेरे फॉर्मूले में a पहले है तो मैं a पहले लिख दे रहा हूं और माइनस एक्स स्क्वायर लिख दे रहा हूं। तो इस तरह से ये मेरा पूरा का पूरा फॉर्मूला आ गया। तो देखो यहाँ पे जो मुझे फॉर्मूला प्रूफ करना था मैं पूरा का पूरा लेकर आ गया, पर मेरा सजेशन है कि अगर कभी प्रूफ करने आया तो ही प्रूफ करो, अदरवाइज इसको समझ के अच्छे से रखो। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, आपको बता देना चाहता हूं, मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं। कभी कभी वो टाइम से रिलेटेड चीजें पूछते हैं। टाइम से रिलेटेड अगर वो चीजें पूछते हैं तो आपको बस क्या करना है दोस्तों, ये जो v है ना, ये जो स्क्वायर है ना, सॉरी ये जो स्क्वायर है ये, इसको आपको वहां पे भेज के रूट बना देना है और प्लस और माइनस आएगा और v का वैल्यू पुट कर देना। v का वैल्यू आपको पता है, वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ
डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पे dx बाई dt आएगा। देखो मैं dt लेकर आ रहा हूँ, फिर से वो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म करना, और वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म करने के बाद फिर आप यहाँ पे उस क्वेश्चंस को फिर से क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे। तो मोस्टली अगर आप देखोगे तो ये वाला जो टर्म है अंडर रूट के टर्म में आ जाएगा, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का जो था, या तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, या तो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर में मैंने उसका फॉर्मूला बताया है साइन इनवर्स के टर्म में। जस्ट वो पुट करके यहाँ से आप t का वैल्यू निकाल सकते हो, या तो फाइनली आप t का वैल्यू डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, बट यहाँ पे मैं v से रिलेटेड बस मुझे क्या, मैं वेलोसिटी का वैल्यू निकाल रहा हूँ, बस मैं इसलिए यहाँ पे रख रहा हूँ। दूसरी चीज, अगर कोई भी पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है तो उस टाइम पे हम वेलोसिटी को क्या लेंगे, प्लस। अगर वो यहाँ से यहाँ आ रहा है तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो ये भी अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है अराउंड 4 से 5 बार हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है। अगर आप अपने बुक में देखोगे तो बुक में यहाँ पे ऐसा लिखा होगा, बहुत बार आया है, और मैंने सोचा कि यही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। वो बार बार क्या करते हैं पता है, ये वाले टर्म को, जैसे यहाँ पे v1 स्क्वायर है ना, ये लोग क्या करते हैं, वहां पे नंबर, वहां पे u स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ पे v2 स्क्वायर, वहां पे वो क्या करेंगे, v स्क्वायर लिख देंगे। नीचे a1 और a2 है, वहां पे वो अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं। ऐसे वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज को अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, पर क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी यही है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका दो है, बट मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल वे में सॉल्व करूंगा। देखो, अ पॉइंट एग्जीक्यूटिंग एसएचएम मिल गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज द वेलोसिटी, दो वेलोसिटी है v1 एंड v2। तो सबसे पहले मुझे पीछे वाला फॉर्मूला याद है, v स्क्वायर विच इज इक्वल टू, सॉरी, म्यू, और यहां पे क्या है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो v स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो मैंने पूरा का पूरा ये फॉर्मूला लिखा। अब ये मेरा पूरा का पूरा फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला मुझे क्या करना है, इसके ऊपर अप्लाई करना v1 और v2 पे। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे v1 लेना है, हाँ सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। देखो यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे ये देखो, ये फिक्स पॉइंट O है, और यहां से एक पोजीशन पे सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूं R पॉइंट, और दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूं S। यहाँ पे जो मेरी वेलोसिटी हो क्या है दोस्तों, v1 है, और यहाँ पे मेरी जो वेलोसिटी है दोस्तों क्या है, v2 है। तो ये मुझे समझ में आया, उन्होंने देखो बोला है कि हैज द वेलोसिटी, अ पॉइंट एग्जीक्यूटिंग एसएचएम हैज द वेलोसिटी v1 एंड v2, दो वेलोसिटी है। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स दिया है, एंड एक्सेलरेशन a1 एंड a2। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है दोस्तों, a1, और यहाँ पे दोस्तों एक्सेलरेशन कितना है, a2। और फाइनली हमें क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैं x1 ले रहा हूं, और दोस्तों यहां से ये वाले पॉइंट से s वाले पॉइंट तक के डिस्टेंस को मैं x2 ले रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा डायग्राम बनाया, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो फिर से प्यार से अच्छे से ध्यान से समझो। देखो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो सबसे पहले मैंने ये डायग्राम बनाया, हर डायग्राम को ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया दोस्तों, एक फिक्स पॉइंट ले लिया O। अब यहाँ पे हमें दो वेलोसिटीज दिखाई दे रही है, देखो v1 एंड v2। देखो लिखा है हैज अ पॉइंट एग्जीक्यूटिंग एसएचएम हैज द वेलोसिटी v1 एंड v2। आगे देखो क्या लिखा है, इन टू पोजीशन। आगे पढ़ोगे एक्सेलरेशन a1 एंड a2 इन टू पोजीशन, मतलब दो पोजीशन है भाई। तो यहाँ पे एक को मैं क्या ले रहा हूं, एक पोजीशन को दोस्तों मैं क्या ले रहा हूं, यहाँ पे R, और एक को मैं क्या ले रहा हूं, S। और आपको पता है यहाँ पे A है, और यहाँ पे आपको पता है A डैश है। अब दोस्तों पहले मैं डिस्टेंस ले रहा हूं, क्योंकि मुझे डिस्टेंस की बात की है, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैं x1 ले रहा हूं, और यहां से यहां तक का, क्योंकि हमेशा आपको मेन पोजीशन से फिक्स पॉइंट से ही डिस्टेंस लेना चाहिए, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम x2 ले रहे हैं। अब ये भी मैंने ले लिया। अब ये लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पे इन्होंने क्या बोला कि वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या है दोस्तों, v1 है, और इस पॉइंट पे क्या है, v2 है। वही एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे क्या है, a1 है, और इस पॉइंट पे क्या है, a2 है। बस पूरा का पूरा मैंने डेटा डायग्राम में बना दिया है। अब यहाँ पे मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है, मैंने इसलिए बोला था वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कर दो, v स्क्वायर विच इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे v1 के लिए अगर आप निकालोगे सेम फॉर्मूला, तो v1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू म्यू ऐसे ही आएगा, ए स्क्वायर ऐसे ही आएगा, और x चेंज हो जाएगा। अगर आप देखोगे v1 के लिए हमारा x का वैल्यू क्या है दोस्तों, x1। तो हमारे यहाँ पे बस क्या आ जाएगा, x1। बहुत ईजी करके दे रहा हूं, x1 का स्क्वायर। पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको क्या करना है, V2। अब आप V2 के लिए निकालोगे तो V2 क्या आएगा, V2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू म्यू, और यहां पे ए स्क्वायर माइनस, यहां पे अगर आप देखोगे तो सेम, और V2 का तक का डिस्टेंस क्या है, x2 है, तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, x2 का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा। अब ये होने के बाद, ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद आपको क्या करना है, इसे अब क्वेश्चन में क्या बोला है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। पर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की बात की है, और मैंने थोड़ी देर पहले एक्सेलरेशन से रिलेटेड ही सम का स्टार्टिंग ही मैंने एक्सेलरेशन से किया था दोस्तों। तो बस ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अब देखो दोनों पॉइंट का मैं एक्सेलरेशन भी निकाल रहा हूं। अगर मैं पहले वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालू और पॉइंट नंबर सेकंड का एक्सेलरेशन निकालू, अगर यहाँ पे वो अल्फा बीटा ले रहे हैं तो आप अल्फा बीटा ले लो। तो आपको पता है कि माइनस म्यू, एक्सेलरेशन अपोजिट है तो माइनस, और माइनस यहाँ पे क्या आएगा, पहले वाले का क्या है दोस्तों, x1 है, और दूसरे वाले का क्या है, x2 है। अब लास्ट में आपको बहुत मजा आ जाएगा। अगर यही सॉल्यूशन आप अपने बुक में देखोगे तो बहुत डेंजर दिया है, और जो मैं जैसे बता रहा हूं उसे सॉल्व करेंगे तो देखो बहुत सिंपल तरीके से अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे फाइनली द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करना है, x1 माइनस x2। देखते हैं कैसे आता है। सबसे पहले मुझे मेरे क्वेश्चन में दिख रहा है a1 प्लस a2, मेरे क्वेश्चन में मुझे क्या दिख रहा है, a1 प्लस a2, मतलब a1 प्लस a2 को अपने को क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 3, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 4। तो यहाँ पे लिख दो ऐड 3 एंड 4। अब देखो अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, माइनस म्यू x1 एंड माइनस म्यू x2। मैं जानबूझ के मैं चाहता तो ये स्टेप डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट म्यू कॉमन लेके x1 प्लस x2 लिख देता, पर मैं चाह रहा हूँ कि हर एक स्टूडेंट को ये चीजें समझ में आए। देन a1 प्लस a2 विच इज इक्वल टू माइनस म्यू बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या आएगा, x1, और यहां से भी माइनस म्यू बाहर आ गया तो अंदर क्या आएगा, x2। फाइनली ये मैंने यहां से कुछ वैल्यूज निकाले। अब मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आगे जैसे वैल्यूज आएंगे उसको मैं सिंप्लीफाई भी कर दूंगा, पर इतना मैं रख रहा हूं। अब यहां पे अगर मैं वैल्यूज की बात करूं, यहां पे आप लिख देना ऐड थर्ड एंड फोर्थ। अब दोस्तों अगर आप यहां पे अगर बात करोगे, यहां पे मैं अपने प्रूफ को ही चेक कर रहा हूं। मेरे प्रूफ में मुझे v1 माइनस v2, v1 स्क्वायर माइनस v2 लेना है, तो मतलब ये माइनस ये लेना है, v1 माइनस v2। तो यहां पे देखो मैं v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर ले रहा हूं, मतलब ये 2 को मैं 1 में से क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, मतलब मैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से माइनस कर रहा हूं, मतलब इसमें से इसको। अगर मैं यहां पे माइनस कर रहा हूं, सेम यहां पे भी माइनस होगा। यहां पे क्या आएगा, म्यू, यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस यहाँ पे क्या आएगा, म्यू ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। थोड़ा सा x2 में अच्छे से नहीं लिखा हूं, लिख दो x2 का स्क्वायर। और ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों, इसके ऊपर यूट्यूब पे कोई भी कंटेंट अच्छे से अवेलेबल नहीं है। इस पूरे लेसन के ऊपर अगर आप सर्च करोगे तो मेरा ही एक ऐसा कंटेंट है जो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर पूरा का पूरा अवेलेबल है। बस एक टॉपिक मेरा बाकी है, वो भी मैं आपके लिए दे दूंगा, जिससे बहुत अच्छे से, अगर समझो इस पूरे टॉपिक में आपने एक आध टॉपिक अच्छे से नहीं किया, थोड़ा बहुत किया, जैसे अगर समझो ये टॉपिक, इसके पहले के टॉपिक्स मैंने बहुत अच्छे से कवर करा, ये वाला भी बहुत अच्छे से करा रहा हूं, पर इसके बाद वाला भी एक टॉपिक है बहुत ईजी है। बट इसमें से भी अगर आपको समझो एक आध टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेसन नंबर फर्स्ट अच्छे से करो। इसमें के एक टॉपिक अगर थोड़ा नॉर्मल भी करोगे चलेगा, ऑप्शन आता है, तो पर करके सब जाओ, देखो आराम से अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर बस आपको पास होना है तो लेसन नंबर फर्स्ट के अच्छे से कर लो, और इसके 2-3 टॉपिक्स कर लो पूरे के पूरे। ऐसा नहीं लेसन नंबर फर्स्ट के टॉपिक में भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। और यहाँ पे कैसे कि अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अब मैं क्या लिख रहा हूँ, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू, अब मुझे पता है कि दोनों में से कॉमन क्या आएगा दोस्तों, म्यू, और अंदर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये देखो माइनस, ये क्या होगा, ए स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये देखो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस x2 का स्क्वायर। फाइनली क्या होगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू, ये ऐसे ही आएगा, ये देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, माइनस x1 स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर।
और अगर मैं फाइनली अगर मैं इसे लिखूं तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे ये ऐसे ही होगा, इसे मैं ऐसे लिख दे रहा हूं x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। और अगर मुझे इसे अच्छे से लिखना है तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू म्यू, याद है आपको फॉर्मूला, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर है माइनस एक्स वन स्क्वायर है, तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स टू प्लस एक्स वन, और यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन। आप बोलोगे सर आप छोटी छोटी चीजें चीजें भी बताते हो, तो भाई मेरा काम है बताना, मैं तो बताऊंगा ही, क्योंकि मुझे, मैं चाहता हूँ कि मेरे हर एक स्टूडेंट को सब चीजें समझ में आए। तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक्स टू प्लस एक्स वन, और क्या आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन। अब हमें क्या करना है दोस्तों, डिस्टेंस निकालना है। तो एक्स टू माइनस माइनस वाला पार्ट यहीं रखूंगा, बस ये प्लस वाला पार्ट यहाँ ले रहा हूँ, तो भी वन स्क्वायर माइनस भी टू स्क्वायर, और ये देखो ये म्यू ऐसे ही है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स टू प्लस एक्स वन, और यहाँ पे क्या हो गया, एक्स टू माइनस एक्स वन। ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट मैंने डिवाइड में कर दिया, और ये माइनस वाला पार्ट यहाँ पे रखा, क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालना है ना, यहाँ पे बोला है ना फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। अब यहाँ पे अगर मैं आगे जाऊं, थोड़ा सा अगर मैं आगे जाऊं, तो आपको अगर ध्यान से अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे म्यू एक्स टू प्लस एक्स वन का वैल्यू अपने पास है, एक्स टू प्लस एक्स वन मतलब एक्स वन प्लस एक्स टू, और ये वाला साइन बस यहाँ पे भेज दो, तो ये कैसा हो जाएगा, म्यू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स वन को मैं एक्स वन प्लस एक्स टू को मैं एक्स टू प्लस एक्स वन भी लिख सकता हूँ, अभी तो सेम ही रखा हूँ। ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो माइनस यहाँ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ए वन प्लस ए टू। बस ये माइनस साइन मैंने वहां पे भेज दिया। अब कोई मत बोलना कि माइनस यहाँ पे जाके प्लस होता है, माइनस साइन को आप वहां भेज सकते हो, जैसे यहाँ माइनस वन है, यहाँ डिवाइड में माइनस वन गया, और माइनस को हम नीचे नहीं लिखते तो ऊपर लिखते, तो माइनस हो गया। तो फाइनली मैं इसको रिप्लेस करके वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे देखो मैं इसे पूरे को रिप्लेस करके मैं क्या लिखूंगा, माइनस, ये देखो ये पूरे का आंसर मुझे पता है, ये देखो ये v है, यहाँ पे समथिंग x1 माइनस एक्स टू है, पूरे का आंसर अपने को पता है, ये पूरे वाले पार्ट का आंसर अपने पास है, दिखाई दे रहा है, देखो म्यू है, x1 है, x2 है। या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, देखो एक सेकेंड ना, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे दोस्तों। ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट इक्वल टू क्या था, ए वन प्लस ए टू, ये पूरा का पूरा पार्ट इक्वल टू ए वन प्लस ए टू था, तो ये देखो पूरा का पूरा पार्ट, देखो यहाँ पे क्या आएगा, वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा पार्ट इक्वल टू क्या था दोस्तों, वो आपको करने की जरूरत नहीं थी, ए वन प्लस ए टू, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए वन प्लस ए टू। अब यहाँ पे मैंने चीजें लिख दिया, ए वन प्लस ए टू, और इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक्स टू माइनस एक्स वन। तो फाइनली हमने दोनों पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस था वो हमने फाइंड आउट कर दिया। आप चाहिए तो उसे मॉड फॉर्म में लिख दो। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, अगर मुझे डिस्टेंस दोनों, क्या क्वेश्चन क्या पूछा समझो, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये O है, ये R है, और ये S है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है दोस्तों, x1, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, x2। अगर सपोज ये 5 है और ये समझो 10 है, मैं बोलूंगा बताओ ये कितना है, तो आप क्या करोगे, 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 कितना होगा दोस्तों, 5 होगा। अगर मैं बोलूंगा कि सपोज चलो ये फाइंड आउट करो, ये पूरा का पूरा 3 है, कमेंट करना, और ये पूरा का पूरा 7 है, 7 माइनस 3 आप करोगे, तुरंत बोलोगे सर 4 है। तो वैसे ही दोस्तों, ये अगर x1 है, ये x2 है, तो क्या आंसर है, अगर मुझे ये डिस्टेंस दोनों के बीच का निकालना है, देखो लिखा है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, तो x2 माइनस x1 लूंगा। और फाइनली दोस्तों, जो मुझे प्रूफ करना था, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन a1 प्लस a2, और फाइनली मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा सम बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट करा दिया है। और जल्दी जल्दी जितना हो सके उतना अच्छे से चीज़ों को कवर करते जाओ, जितना अच्छे से चीज़ों को कवर करोगे उतनी उतनी अच्छी बात है। और आपको क्या और चाहिए, आपका एक टॉपिक और बाकी, वो भी मैं बना दूंगा। देन उसके बाद मेरे पास अगर टाइम रहा तो जरूर मैं आपके लिए वन शॉट वीडियो भी बना दूंगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। पर मैं बोलना चाहता हूँ कि इस टॉपिक के वन शॉट वीडियो से अच्छा है पूरे के पूरे टॉपिक्स देखो। वन शॉट वीडियो मैं लास्ट में बनाऊंगा पूरा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो जल्दी आपको क्विक रिवीजन करने के लिए, पर उसके पहले आप लेक्चर को देख लो।
वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इससे रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। अभी जस्ट मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैंने जस्ट कि आपका ये टॉपिक है रुकना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। मैंने इसके अंदर एक डेरिवेशन भी सॉल्व कराया और एक सम्स भी मैंने सॉल्व कराया, बट इससे रिलेटेड एक दो सम और मैं सॉल्व कराऊंगा। जस्ट मेरे पास टाइम मिलेगा तो जरूर मैं कराऊंगा, इसलिए मेरे मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को जल्दी से जल्दी लोगों तक शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।